तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रेनिंग चैंपियन सैमसन दादा के फिजिक अपडेट से। तो फिलहाल इन्होंने अपना 5.5 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है। बट एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमें इनके तरफ से बस कुछ दिन पहले ही और एक फिजिक अपडेट देखने मिला था। अब अगर दोनों फिजिक को कंपेयर करें तो डेफिनेटली 95% इनकी फिजिक सेम ही दिखने वाली है लास्ट अपडेट से, क्योंकि देखने जाए तो तीन चार दिनों में क्या ही बदल जाएगा, वो भी मेजरली। अब वैसे सैमसन लगभग अपने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग हर एक फिजिक अपडेट में अभी तक काफ़ी लीन और कंडीशन दिखे ही है, बट इस बार उनके फिजिक में कंडीशनिंग के साथ साथ एक अलग लेवल का क्रिस्पीनेस भी शो हो रहा था। खासकर उनका जो बैक है वो इन कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही डिटेल और कंडीशन दिखने लगा है। तो डेफिनेटली अगर कोई बॉडी पार्ट इनॉर्मस तरीके से इंप्रूव हो रहा है तो वो डेफिनेटली सैमसन का बैक ही है। इवन सैमसन का बैक अभी तक यानी आज तक इतना ज़्यादा इंप्रेसिव तो कभी नहीं दिखा है। इवन देखने जाए तो अभी भी इनके पास 5.5 हफ्तों का टाइम है इनके फिजिक को इंप्रूव करने के लिए। और एक बात तो सोचने वाली है कि सैमसन अगर इन 4 दिनों में ऐसे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं तो आने वाले 5.5 हफ्तों में वो और कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अब भाई फिलहाल हॉर्स एमडी की तरफ से भी उनका एक 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। और सिर्फ फिजिक अपडेट ही नहीं बल्कि उनका एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि उनका होप है कि इस साल वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में टॉप 3 में आ ही जाएंगे। इवन इसको होप से ज़्यादा गोल कहना आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। और इवन वो इस गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क भी उतना ही ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे अगर सही में प्लेसिंग की बात करें तो हम इनके इस कमेंट को पूरे तरीके से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि रोमानिया प्रो में इन्होंने जैसा फिजिक लाया था आई थिंक कि उससे सबको इनके पोटेंशियल का अंदाजा लग ही गया था। बट स्टिल दोनों शोज के लाइनअप्स में डिफरेंस तो काफ़ी है। बट अगेन मैं इनके और किसी चीज़ की तारीफ करना चाहूँ या ना चाहूँ, बट इनकी साइज़ की तारीफ करनी तो बनती है, जो कि डेफिनेटली इनके प्रो कार्ड जीतने के टाइम से अब तक इनॉर्मस तरीके से ग्रो हुआ है। हालांकि उस टाइम हॉर्स क्लासिक फिजिक के कंपटीटर थे तो डेफिनेटली साइज़ का तो फर्क आना ही था। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि हॉर्स फिलहाल जितने बड़े दिख रहे हैं इतने बड़े वो रोमानिया प्रो के स्टेज में भी दिखे थे। साथ ही साथ इतने मैसिव साइज के साथ साथ इनके फिजिक में फिलहाल कंडीशनिंग भी एक काफ़ी बेटर लेवल पे दिख रही है। तो टॉप 3 का तो नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली फर्स्ट कॉल आउट में तो प्लेस होने का पोटेंशियल रखते ही है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं ब्रियॉन एंसले के ऊपर। वैसे फिलहाल इनके आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से 6 वीक्स आउट के कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। बट बात करें अगर उस क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर की जिनको कि लास्ट कुछ सालों में इस वेट कैप के अंडर आने के लिए सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, तो आई थिंक कि वो ब्रियॉन ही है। इवन हर साल ब्रियॉन अपने वेट कैप में आने के लिए सफ़र तो करते ही थे, साथ ही साथ उस वेट के अंडर आने की वजह से उनको अपने फिजिक से काफ़ी मसल्स को लूज भी करना पड़ता था, जिससे कि ओवरऑल उनके फिजिक से वो राउंडनेस वो फुलरनेस वाली लुक गायब हो जाती थी। इवन अगर हम इस 2023 के मिस्टर ओलंपिया को ही देखें जिसमें कि वेट कैप तो बढ़ाया गया था, तो ब्रियॉन को उसमें भी अपने वेट कैप के अंडर आने के लिए कुछ मसल्स को लूज करना पड़ा ही था। अब माना इनको दिक्कत होती है वेट कैप के अंडर आने के लिए, इवन इनको अपने मसल्स को भी लूज करना पड़ता है, स्टिल ब्रियॉन ने अपने करियर के स्टार्टिंग से अभी तक इंप्रूवमेंट्स भी इनॉर्मस किए हैं। इवन माना उन्होंने मसल्स को लूज किया, स्टिल उसके बावजूद वो जिस क्वालिटी को लाया है स्टेज पे, वो भी ईयर बाय ईयर, वो ज़्यादातर क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर के लिए तो अनमैचेबल थी। तो डेफिनेटली इन 7-8 सालों में, मतलब जब से क्लासिक फिजिक डिवीजन अनाउंस हुई है तब से आज तक ब्रियॉन ने सेम वेट कैप के अंडर रह के ही कम्पीट किया, स्टिल उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करके दिखाए। इवन बीच में तो इनको ये भी सुनना पड़ रहा था कि धीरे धीरे अब उनके क्वाड्स छोटे होते जा रहे हैं और क्वाड्स की जो स्वीप्स है वो गायब होनी शुरू हो गई है। हालांकि वो र्यूमर कभी सच तो नहीं हो पाया। अब माना ब्रियॉन के लेग्स थोड़े वीक है, बट जिस लेवल का करके इस र्यूमर को शो किया जा रहा था आई थिंक कि ब्रियॉन के लेग्स उतने भी वीक नहीं है। अब भाई बात करें अगर करंट क्लासिक फिजिक वेट कैप की, तो ब्रियॉन के अकॉर्डिंग तो ये वेट कैप भी स्टिल उनके लिए काफ़ी नहीं है। इवन उनका मानना है कि इस वेट कैप से भी अगर वो और 5 पाउंड हेवी वेट पे आ सकते तब उनका पीक वाला फिजिक सबको देखने मिलता। बाकी इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में बैटल तो होगी इनके और अर्श कलेसिंस्की के बीच, क्योंकि इस ओलंपिया में बहुतों का मानना था कि ब्रियॉन अर्श से बेटर दिख रहे थे। तो आई थिंक आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे वो चीज़ साबित हो ही जाएगी कि करंट में कौन ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। अब भाई बात करते हैं और एक क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर के रिगार्डिंग, जो कि है रेमन डिनो। वैसे इनके तरफ से भी इनका एक काइंड ऑफ फिजिक अपडेट आया हुआ है। बाकी इसको फिजिक अपडेट कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इसमें इनकी लगभग 60 से 70% फिजिक कवर्ड ही है। बट अगेन जो बॉडी बिल्डर अपडेट्स ही शेयर नहीं करते तो उनके तरफ से ये अपडेट भी एक फिजिक अपडेट ही गिना जाएगा। हालांकि अब रेमन की तरफ से भी अपडेट्स के मामले में थोड़ी कंसिस्टेंसी हमें देखने मिल रही है, जो कि इससे पहले आई थिंक कभी नहीं देखी गई थी। अब भाई जब बात आती है क्लासिक फिजिक डिवीजन के इंक्रीज वेट कैप की, तो नो डाउट तब रेमन भी उन बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं जिन्होंने कि इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया है। इवन आप उस चीज़ को रेमन के करंट साइज़ को देखकर भी जज कर ही सकते हो कि रेमन करंट में कितने ह्यूज दिख रहे हैं। इवन अगर आने वाले कुछ सालों में क्लासिक फिजिक वेट कैप को थोड़ा और भी बढ़ाया जाए तो शायद रेमन उस कैप को भी बहुत जल्दी हिट कर देंगे। इवन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो फिजिक है वो अभी और ज़्यादा ग्रो होना चाहता है, बट हो नहीं पा रहा बस क्लासिक फिजिक वेट कैप के लिए। अब बात करें अगर 2023 ओलंपिया की, तो उसमें रेमन की फिजिक काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट दिख रही थी और कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो स्टेज पे क्रिस के जैसे डोमिनेंट चैंपियन को टक्कर भी दे पा रहे थे।
इवन अपने और क्रिस के बीच के गैप को भी इस बार मिनिमम कर ही दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने और अर्श के बीच में भी एक काफ़ी बढ़िया गैप क्रिएट कर दिया था। बाकी अगर बात करें आर्नोल्ड क्लासिक की, तो अगर रेमन इसमें ऑफ नहीं आते तब तो मुझे 1% भी चांस नहीं दिखता कि दूसरे कोई भी बॉडी बिल्डर इन्हें बीट कर पाएंगे। अब भाई वो बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के ऊपर, तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे एक बात तो है कि जस्टिन का हर एक पोस्ट यानी हर एक फिजिक अपडेट उनके पहले अपडेट से बेटर ही दिखता है। हालांकि शायद फिलहाल इनके दिमाग में कोई फिक्स्ड प्लेसिंग तो नहीं है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कौन से प्लेसिंग पे आना चाहते हैं, बट एक बात तो है कि माना इनका जो बॉडी वेट है वो ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, स्टिल जस्टिन अपने करेंटली फिजिक में जैसे साइज वाइज बिगर दिख रहे हैं, शायद आज तक वो इतने ज़्यादा बड़े कभी नहीं दिखे। इवन सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि जस्टिन के फिजिक में से एक राउंडनेस, एक 3Dनेस भी दिखने मिल रही है। अब एक बात तो है कि जस्टिन को इस बार अपने फिजिक को हर मामले में मेंटेन करके आना होगा, चाहे वो फुलनेस हो, कंडीशनिंग हो या ड्राइनेस हो, एंड तभी जाके वो स्टेज पे बाकी कुछ बॉडी बिल्डर्स को बीट कर पाएंगे। और इवन ये इतनी आसान चीज़ भी नहीं होने वाली। बाकी पर्सनली मुझे इनमें पोटेंशियल तो काफ़ी दिखता है। बाकी बात करें अगर इनके वीक पार्ट की, तो पूरे फिजिक में इनका जो वीक पार्ट है वो आई थिंक इनका ट्राइसेप है। तो उम्मीद है कि शो में ये उस चीज़ को भी बेटर करके लाएंगे। अब भाई वो बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर, तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 6 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। अब माना कि ये उनका पहला आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है, स्टिल इस 6 वीक्स आउट के फिजिक अपडेट में ये काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। अब माना कि करंट में इनकी फिजिक फ्लैट साइड पे ज़्यादा दिख रही है, बट उसके पीछे का राज आई थिंक कि इनकी कंडीशनिंग है, जो कि कहीं ना कहीं गलत दाव भी साबित हो सकता है। अगर जेम्स स्टेज पे एक बढ़िया साइज के साथ नहीं आए, देन उस कंडीशनिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब उनकी फिजिक स्टेज पर भी काफ़ी फ्लैट दिखेगी। हालांकि अभी इनके पास 6 हफ्तों का टाइम है, एंड डेफिनेटली इनके कुछ प्लान्स होंगे भी अपने राउंडनेस और फुलरनेस को लाने के रिगार्डिंग। वैसे फिलहाल तो जेम्स और उनके कोच मिलोस दोनों उनके करंट फिजिक से काफ़ी सेटिस्फाइड है। बट भाई एक बात तो है कि जब कोई भी बॉडी बिल्डर अपने कंपटीशन प्रेप में रहता है और साइज घटाता रहता है, तो काफ़ी टाइम्स उन्हें खुद के भी काफ़ी डिसीजंस पे डाउट होने लगता है। और ये सिर्फ नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स ही नहीं बल्कि मिस्टर ओलंपियास के साथ भी होता है। एंड उसी रीज़न से उनको एक कोच की ज़रूरत होती है जो कि उस टाइम उनके बिहाफ से सही डिसीजंस को ले पाए। एंड नो डाउट मिलोस भी एज ए कोच वन ऑफ द बेस्ट कोचेस में से आते हैं। अब भाई वो बात करते हैं नेथन डियाशा के ऊपर, तो फिलहाल इनके तरफ से इनके ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। हालांकि नॉर्मली आप कभी नेथन को इतने हेवी वेट पे इतने बढ़िया शेप के साथ तो नहीं देख पाओगे, वो भी उनके ऑफ सीजन में। इवन नेथन 300 पाउंड्स के बॉडी वेट से अब बस 5 पाउंड ही दूर है, क्योंकि करंट में इनका जो बॉडी वेट है वो 295 पाउंड्स का है। इवन इससे पहले तो नेथन उन बॉडी बिल्डर्स में से आया करते थे जो कि अपने ऑफ सीजन में आउट ऑफ शेप हो जाते थे, बट इस साल का सीन ही कुछ अलग है, जहाँ की नेथन शेप वाइज काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, जो कि एक चीज़ को साबित करता है कि इस बार नेथन कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। अब भाई अगर इनके लास्ट 2 शोज़ की बात करें, जो कि थी रोमानिया प्रो और प्राग प्रो, तो उसमें इनको सैमसन से तो हारना ही था, बट उन शोज़ में ये हॉर सेम इवन नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्किरा जैसे बॉडी बिल्डर से भी हार गए, जो कि उस शो में अपना प्रो डिब्यू कर रहे थे। तो नेथन उनसे भी बीट हुए थे, एंड कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि नेथन इस बार इतने सीरियस है। हालांकि उन 2 शोज़ में नेथन अपने बेस्ट फिजिक के साथ तो नहीं आए थे। अब बात करें अगर इनके वीक पार्ट की, तो पूरे कैरियर में इनका जो वीक पार्ट है वो है इनका हैमस्ट्रिंग। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ एक बात को शो करती है कि भले ही आप कितने बड़े प्रो बॉडी बिल्डर क्यों ना बन जाओ, बट अगर आपका कोई पार्ट जेनेटिकली वीक है तो आप चाहकर भी उसे ज़्यादा बेटर तो नहीं बना पाओगे। एंड नेथन के भी हैमस्ट्रिंग जेनेटिकली कहीं ना कहीं वीक है। बाकी नेथन अपने ऑफ सीजन को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, बट देखने वाली बात होगी कि इस बार इनको यूएसए का वीज़ा मिलता है या नहीं ओलंपिया के रिगार्डिंग। बट उससे पहले डेफिनेटली ये यूरोप में तो कुछ प्रो क्वालिफायर शोज में कम्पीट करेंगे ही। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं टोनियो बर्टन के ऊपर, तो फिलहाल इनका भी फिजिक अपडेट आया हुआ है। बट एक बात तो है कि इस बार इन्हें अपने फिजिक इवन अपने पोटेंशियल पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, इवन इतना ज़्यादा कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि न्यूयॉर्क प्रो के स्टेज पे इनके कंपीटिटर कौन रहने वाले हैं। वैसे एक बात तो है कि इस शो की प्राइस मनी इस साल काफ़ी कमाल की है, जहां विनर को $20,000 तो मिलेंगे ही एज ए प्राइज मनी, साथ ही साथ $5,000 का एक रिंग भी मिलेगा। तो ये प्राइस मनी एक रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से कुछ बड़े बॉडी बिल्डर्स इस शो में आ जाए। इवन इस साल तो निक वॉकर को भी क्वालिफिकेशन लेना है ओलंपिया के लिए, तो हो सकता है कि वो भी इस शो इवन इस प्राइस मनी के थ्रू क्वालिफिकेशन लेना चाहे। माना कि टोनियो की फिजिक ओवरऑल तो काफ़ी कंप्लीट दिखती है, स्टिल उनके फिजिक में साइज की कमी है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनको ओपन डिवीजन में आए हुए बस 3 साल ही हुआ है, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। बाकी देखने वाली बात होगी कि न्यूयॉर्क प्रो में ये कैसे फिजिक के साथ आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।